नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त पर हम एक आ रहे बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर बात करना चाह रहे हैं। ये डेवलपमेंट जो है वो आपको पता है कि जैसे जैसे कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई, इसके इलाज को लेकर भी पूरी दुनिया में इस वक्त पे लगातार चर्चा भी हो रही है, शोध भी हो रही है, अलग अलग चीज़ें सामने निकल कर भी आ रही हैं। कई वैक्सीन ऐसी हैं जो अलग अलग स्टेजेस के ट्रायल तक पहुँच चुकी हैं। कोई फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल पे है, कोई सेकंड स्टेज ऑफ ट्रायल में चल रही है, कोई फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल में चल रही है। और कई देशों ने तो ऐसा दावा भी किया है कि उनके पास कोविड की वैक्सीन है, जिसमें सबसे पहला और प्रबल दावा रूस की तरफ से आया था, जिसने स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में दुनिया को बताया कि ये जो है ये पहली जो कोविड बीमारी के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ ये जो है ये पहली ऑफिशियल एक तरह से दवाई है जो उनकी तरफ से बनाई गई है। लेकिन अब जो है वो एक नया खुलासा इस तरह से हो रहा है कि नाक के जरिए दी जाने वाली दवाई इस पूरे के पूरे कोरोना वायरस को मिटाने के लिए, कोविड-19 को मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम हो सकती है। और ये आपकी कोशिकाओं में जाकर जिस तरह से वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करेगी वो सबसे ज़्यादा रैपिड भी होगी। इसको लेकर के लगातार अब अलाबामा से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, यूके से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जो रिसर्चर्स अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि इस वक्त पे दुनिया के 300 देश, आंकड़ा देखिए, दुनिया के 300 देश इस वैक्सीन को बनाने का काम कर रहे हैं और अलग अलग तरह के दावे सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक दावा जो बहुत मजबूती के साथ इस वक्त पे पूरी दुनिया में चल रहा है वो ये है कि नाक के जरिए अगर कोविड-19 की दवाई बॉडी में इंजेक्ट की जाती है या बॉडी के थ्रू, बॉडी में जाती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। इसको लेकर के दुनिया के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसमें जो सबसे पहला बयान आया था वो इंपीरियल कॉलेज के डॉक्टर क्रिस च्यू ने कहा था कि हमारे पास सबूत हैं कि इन्फ्लुएंजा के टीके की दवा को नाक के जरिए देकर फ्लू से लोगों की रक्षा की जा सकती है। मतलब उन्होंने बताया है कि पहले जो इस तरह की वायरल बीमारियां होती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं या जिनमें हमारी बॉडी के अंदर वायरस चला जाता है, जिसमें उन्होंने इन्फ्लुएंजा का एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने कहा कि उसके टीके को जब हमने नाक के जो उसकी जो दवाई थी उसको जब नाक के जरिए बॉडी की कोशिकाओं में प्रवेश कराया तो वो मच मोर इम्पैक्टफुल सामने निकल कर आया उसके बाद। तो ऐसे उदाहरण अब दुनिया की तरफ से सामने निकल कर आ रहे हैं। और ज़्यादातर जो शुरुआती वैक्सीन डेवलपर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसको अगर आप नाक के जरिए बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये और जैसे इंजेक्ट करना होता है, जैसे कोविड की जो जितनी भी अभी तक आप देखें कि जो वैक्सीन्स बन रही हैं उसे इंजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया में यही माना जाता है कि इंजेक्शन के थ्रू जो वैक्सीन दी जाती है बॉडी में वो सबसे तेज़ फैलती है, लेकिन और वो सबसे रैपिड भी काम करती है। लेकिन अब ये एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है, और ये सिर्फ एक देश की रिपोर्ट नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग देश कह रहे हैं इस वक्त पे कि जो भी वैक्सीन बनेगी कोविड की, अगर वो थ्रू नॉस्ट्रल्स जाती है बॉडी में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।